दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और एशिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी हो गई है। इसके साथ ही दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट भी जारी हो गई है और आज इन्हीं तीनों लिस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें काफी अहम भारत की पोजीशन है, क्योंकि जहां दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में भारत का स्थान इम्प्रूव हुआ है, तो वहीं पिछले साल जो टॉप 10 कंट्री की लिस्ट सामने आई थी, जिसमें भारत को बाहर कर दिया गया था, अब उसमें भारत की टॉप 10 में वापसी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन तीनों लिस्ट के बारे में। साथ ही अगर आपको डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट पावर इंडेक्स 2024 की, जिसे मशहूर निवेशक रे डालियो ने जारी किया है। यह रिपोर्ट दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों की रैंकिंग बताती है। इस इंडेक्स को बनाने के लिए आर्थिक ताकत, मिलिट्री पावर, व्यापार और प्रति व्यक्ति प्रभाव जैसे कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है, लेकिन चीन और भारत तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। भारत इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है और खास बात यह है कि अगले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दुनिया में सबसे तेज रहने वाली है। ये दिखाता है कि भारत केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक मजबूत वैश्विक ताकत बनने की राह पर है, और ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इस रैंकिंग को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर यूरोजोन जिसमें यूरोपीय देश शामिल है, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 जापान, नंबर 6 साउथ कोरिया, नंबर 7 पर भारत है, नंबर 8 यूके, नंबर 9 पर फ्रांस और नंबर 10 पर रशिया है। अब बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2024 की, जिसे लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ये इंडेक्स एशिया प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों की ताकत को मापता है और ये बताता है कि कौन सा देश इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इस बार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति का दर्जा हासिल कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे 3 मुख्य कारण है। पहला आर्थिक विकास, दूसरा युवा आबादी और तीसरा वैश्विक साख। इसके अलावा मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है। भारत लगातार अपने सैन्य बल, रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष तकनीक को उन्नत कर रहा है, जिससे उसका प्रभाव एशिया और दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। इस लिस्ट में अमेरिका को नंबर 1, चाइना नंबर 2, भारत नंबर 3 और जापान को नंबर 4 रखा गया है। इन दोनों लिस्ट में भारत ने काफी अच्छा किया। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट यानी कि खुशहाल कंट्री की लिस्ट, जिसमें भारत के स्थान में सुधार तो हुआ है, लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा खराब है। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाने के लिए बनाया जाता है कि खुश रहना हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हर साल इस मौके पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, जो ये बताती है कि दुनिया के कौन से देश सबसे ज्यादा खुशहाल है। ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ग्लेप और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा तैयार की जाती है। इस लिस्ट में एक बार फिर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। ये लगातार 8वीं बार पहले नंबर पर है। फिनलैंड में लोगों के बीच आपसी भरोसा, पारिवारिक और सामाजिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है, जिससे वहां के लोग खुश रहते हैं। डेनमार्क इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। वहीं आइसलैंड इस साल भी तीसरे स्थान पर है। चौथे पर स्वीडन है। नीदरलैंड 5वें स्थान पर है। इस बार कोस्टा रिका पहली बार टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुआ है और 6ठे नंबर पर है। 7वें नंबर पर नॉर्वे है। नंबर 8 पर इजराइल है। नंबर 9 पर लग्जमबर्ग, नंबर 10 पर मैक्सिको है और ये भी पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इस रिपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि खुश रहने के लिए अमीर देश होना जरूरी नहीं है, और ये इन दोनों देशों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होना दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत की रैंकिंग क्या है। भारत इस साल भी 147 देशों में से 118वें स्थान पर बना हुआ है। हालांकि इसमें 8 स्थान का सुधार हुआ है, पर ये अभी भी बहुत बेकार है। भारत के अलावा नेपाल की बात करें तो नेपाल 92वें स्थान पर है।
पाकिस्तान 109वें स्थान पर, चीन 68वें स्थान पर, यूके 23वें स्थान पर, अमेरिका 24वें स्थान पर, वहीं अफगानिस्तान इस साल भी सबसे आखिरी स्थान यानी कि 147वें नंबर पर है। भारत की रैंकिंग बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा पर और ज्यादा ध्यान दे, तो भारत भी इस लिस्ट में ऊपर आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इन तीनों लिस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।